देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, आप लोगों को भी पिछले दिन ऑनलाइन क्लास में हमने वैद्युत शक्ति पढ़ाया था कि वैद्युत शक्ति क्या होता है, या ऐसा परिपथ जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है उसका वैद्युत शक्ति हम लोग कैसे निकालते हैं। ये डेरिवेशन आपका रह गया था, टाइम ओवर हो गया था तो इसको मैंने ब्रेक किया था। आज इसको हम लोग ठीक से समझेंगे। ये प्रेरकत्व तो लगा हुआ है, ये प्रतिरोध लगा है R है, और हमने किसी AC सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर रखा। मुझे इसका पावर बताना है इस सर्किट का कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, वैद्युत शक्ति हम कैसे निकालेंगे कि 1 सेकंड में कितनी विद्युत ऊर्जा को क्षय करता है। वोल्टेज का इक्वेशन हमने पिछले टर्म पर भी आपको पढ़ाया था, V0 sin ओमेगा t। इसमें धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं, लेकिन इसमें आपकी जो धारा होती है वो वोल्टेज से फाई एंगल रिवर्स में चलती है, मतलब पश्चगामी होती है। तो I का जो इक्वेशन होगा I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। पावर निकालिए, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे हम लोग, P = VI V0 sin ओमेगा t I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। क्या हो जाएगा ये V0 I0 sin ओमेगा t, और ब्रैकेट में हमने ये लिख दिया sin ओमेगा t माइनस फाई। sin A माइनस B का फार्मूला लगाएंगे, V0 I0 sin ओमेगा t ये हुआ, sin A cos B cos A sin। इस तरीके से sin ओमेगा t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा V0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा t cos फाई sin ओमेगा t cos ओमेगा t sin फाई। ये अब देखिए इसमें क्या है, ये जो आपका लिखा हुआ है V0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा t cos फाई, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें, sin ओमेगा t cos ओमेगा t sin फाई। 2 sin A cos sin 2A का फार्मूला होता है, मैथ में सब लोगों ने पढ़ रखा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका V0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा t cos फाई, और ये हो जाएगा आपका sin 2 ओमेगा t sin फाई। इस तरीके से देखिए पिछले टर्म से हमने बताया था, उसका डेरिवेशन अभी नहीं हो पाया है आपका, कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए sin 2 ओमेगा t की वैल्यू 0 और sin स्क्वायर ओमेगा t का मान 1/2, इसका हम डेरिवेशन करा देंगे अभी बाद में। तो P = V0 I0
साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। इसकी वैल्यू हम लोग 0 ले लेंगे। V0 I0 1/2 cos फाई 1/2 इंटू 0 इंटू साइन फाई। तो P इक्वल टू हाफ V0 I0 cos फाई, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से P इक्वल टू 1/√2 1/√2 V0 I0 cos फाई, ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू V0/√2 I0/√2 cos फाई। इधर वोल्टेज का वर्गमाध्य मूलमान, धारा का वर्गमाध्य मूलमान cos। ये वैद्युत शक्ति है LR परिपथ, LR सर्किट का, जहाँ पे cos फाई क्या है, देखिए cos फाई गुणांक किसका, Vrms Irms का, और Vrms Irms क्या है, शक्ति है, पावर है, पिछले टर्म में बताया था। तो ये पावर का गुणांक cos फाई, शक्ति का गुणांक है, इसलिए हम इसको कहते हैं cos फाई इक्वल टू शक्ति गुणांक। अगर हमको अलग से ही शक्ति गुणांक समझना हो कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो देखिए कैसे इसको हम क्लियर करेंगे। इसको हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर या पावर कॉफिशिएंट, क्या निकाला आप लोगों ने, देखिए यहाँ समझिएगा। बात हो रही है LR परिपथ की, LR सर्किट की। LR परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल टू √ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर आपको पढ़ाया था उस समय XL/R। ये लंब होता है, ये आधार, पाई एंगल है, लंब है, आधार है, पाइथागोरस से इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमको डिफाइन करना है शक्ति गुणांक cos फाई, आधार बटे कर्ण XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो कि प्रतिबाधा Z की वैल्यू है। ये देखिए Z का मान है। सो cos फाई इक्वल टू, ये शक्ति गुणांक का सूत्र निकला। अगर आपको अलग से शक्ति गुणांक पूछा जाए क्या है, तो शक्ति गुणांक हमारा LR सर्किट में बनता है। LR परिपथ की प्रतिबाधा, कलांतर का सूत्र लंब बटे आधार पाइथागोरस से निकाल लेंगे। cos फाई आधार बटे कर्ण, ये प्रतिबाधा का सूत्र, सो R/Z। किसी परिपथ में लगे हुए चालक तार का प्रतिरोध ये है, और उस परिपथ की प्रतिबाधा Z के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उस परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। इसी परिपथ में लगे हुए चालक तार का प्रतिरोध और परिपथ की प्रतिबाधा के अनुपात को क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं या पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं, परिपथ के प्रतिरोध R व प्रतिबाधा Z के अनुपात को क्या कहेंगे, शक्ति गुणांक। इसका कोई मात्रक नहीं होता है,
क्योंकि ऊपर भी आपका रेसिस्टेंस है, नीचे भी आपका रेसिस्टेंस है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। इसको आप देख कर समझेंगे, लिखेंगे, कोई दिक्कत हो पूछिए।